दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा आज श्रीलंका में होगा। कौन होगा आज का फातेह? सबकी नजरें बड़े टाकरे पर जम गई। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे शुरू होगा। मैच के दौरान तेज बारिश भी मुतवक्के। नतीजा खेज मैच के लिए 20-20 ओवर्स का खेल लाजमी है। वाइट वॉच होने की सूरत में पाकिस्तान सुपर 4 में पहुंच जाएगा। भारत भी नेपाल को हराएगा तो अगले मरहले में पहुंच सकता है। सबकी नजरें एशिया कप के आज के मैच पर। रोहित 11 के पास विराट कोहली, शुभमन गिल और सूर्या कुमार यादव सबसे बड़े हथियार। पाकिस्तानी बॉलर शाहीन शाह, हारिस रऊफ, नसीम शाह भी कारी वॉर को हैं तैयार। इस बार भारत के मुकाबले में ग्रीन शर्ट्स की बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग लाइन भी मजबूत है। वनडे का पहला, तीसरा और 5वां बल्लेबाज पाकिस्तान के पास है। एक रोज मैचेस में भारत का पलड़ा भारी। 13 मैचेस खेले गए, 7 में भारत और 5 में पाकिस्तान कामयाब ठहरा। एक मैच ड्रॉ हुआ। एशिया कप में रिवायती हरीफ आज आमने सामने होंगे। दोनों टीम्स के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म है। बाबर आजम कहते हैं श्रीलंका की कंडीशन हमारे लिए काफ़ी बेहतर है, मुकाबला हक में होगा, टॉप ऑर्डर तब्दील नहीं होगा। रोहित शर्मा मैच से पहले ही खौफजदा, बोले पाकिस्तानी टीम को कमज़ोर हरीफ नहीं समझ रहे हैं, ताकतवर टीम से मुकाबला होगा। हमारे पास शाहीन और हारिस रऊफ नहीं है। विराट कोहली भी पाकिस्तानी अटैकिंग बॉलर से खौफजदा, कहा पाकिस्तानी बॉलर्स किसी भी वक्त मैच पलट सकते हैं। एशिया कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन देखिए सिर्फ वो न्यूज़ पर। एशिया कप के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें लाहौर पहुंच गईं। बांग्लादेशी टीम 3 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलेगी। श्रीलंका और अफगान टीम का मैच 5 सितंबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में शेड्यूल है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पहले ही लाहौर में मौजूद है। तीनों टीम्स आज प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तान विमेंस टीम ने जनूबी अफ्रीका को पहले T20 मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेटों पर 150 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ आखिरी गेंद पर 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कोयटा में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प, 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक बसीमा में कायम घर में कार्रवाई की गई। मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 5 मुल्जिमान हलाक हो गए, जबकि 3 दहशतगर्द फरार हो गए। मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया, एक जख्मी। शहीद 29 साला मेजर आमिर अजीज का ताल्लुक सरगोधा से था। 27 साला शहीद सिपाही मोहम्मद आरिफ का ताल्लुक साहिबाद से था। दोनों दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। उधर वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग के नतीजे में एक सिक्योरिटी अहलकार शहीद। हवालदार मुंतज़िर शाह का ताल्लुक सवाबी से था। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। उधर बन्नू में खुदकुश हमले में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 2 टोक अल्फाज में पैगाम दिया। कहा कि पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम हमारे शौहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। सिपा सालार का बन्नू का दौरा, अफसरान और जवानों से मुलाकात की और उनके अज़्म को सराहा। सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ ने CMH में जख्मियों की अयादत भी की। कहना था कौम दुख की घड़ी में शहीद जवानों के अहले खाना के साथ खड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का जायजा लेने के लिए इजलास में खिताब। आर्मी चीफ ने अमन दस्तों को दरपेश चैलेंजेस और ख़तरात को उजागर किया। कहा आलमी अमन में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक़ तहसीन है। अमन मिशन पर मामूर जवानों के लिए इक़दाम करने होंगे। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान ऐसा खिता चाहता है जहाँ अमन, तिजारत, ट्रांसिट और सरमायाकारी हो। जनूबी, मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने।
इलेक्शन इसी साल होंगे। आम इंतखाबात से कबल हल्का बंदियाँ होंगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में 2-4 माह के इल्तिवा को ताख़ीर नहीं समझता। नवाज शरीफ पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से परेशान हैं। गवर्नर सिंध की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। लंदन में होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ और इसहाक डार भी मौजूद थे। कामरान खान चिसोरी ने बताया कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस हालत तक पहुँचाने वालों का एहतसाब चाहते हैं। वो बिजली बहरान और बढ़ते बिल्स के सबब बहुत परेशान हैं। नवाज शरीफ वापसी का फैसला खुद करेंगे। कराची में डाकू राज, पुलिस भी मुतहरिक। लांझी में पुलिस का डाकू गैंग से मुकाबला। 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की शनाख्त शकील और गुल बेग के नाम से हुई। मुल्जिमान का एक साथी फरार हो गया, तलाश जारी है। उधर बल्दिया टाउन में झगड़े के दौरान गोलियां चल गई। 35 साला अली नवाज नामी शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल को सीने पर गोली लगी, तहकीकात जारी। भारतीय रियासत मणिपुर में जारी फसादात की ताज़ा लहर में मजीद 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। अम्फाल में मुतादिद घरों को जला दिया गया। मणिपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल ताहाल कशीदा है। फसादात में अब तक 160 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।